कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गंगाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। थोड़ा ये हो जाता है, इसमें भी हो जाता है इनसे। उपदेशामृत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, 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 दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या, निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या, निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या, निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से हृदय से आदर करे। उसे चाहिए कि उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना या निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी एक बार रिविजन करेंगे। आप जरा थोड़ा सा बताइए, मैं भूल गया हूँ क्या चर्चा हुई थी। मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का आपने एक्सप्लेन किया था प्रभु जी कि कैसे उनके बिहेवियर। मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी की चर्चा पूर्व के सत्र में हुई है। उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कौन मध्यम है, और उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण है। कनिष्ठ अधिकारी सेल्फ मोटिव रहता है, मध्यम अधिकारी अपने को दासानुदास मानता है। और कनिष्ठ अधिकारी सेल्फ मोटिवेटेड, मध्यम अधिकारी दासानुदास। वो सोचता भी और इम्प्लीमेंट भी करते हैं वैसे। हाँ। दासानुदास जो ओनली बाय वर्ड्स वो दासानुदास नहीं होता है, बाय डीड्स बाय एक्शन इज दासानुदास। बोलने के लिए तो हम सब दंडवत प्रणाम के लिए एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं प्रणाम पर रियली हम कितने प्रैक्टिकली बाय एक्शन बाय आचरण हम वास्तव में अपने आप को दासानुदास समझते हैं क्या, है ना। और जनरली वो प्रीचर्स जो रहते हैं वो मध्यम अधिकारी, वो हाँ प्रचारक मध्यम अधिकारी प्राय प्रचारक होते हैं और बाकी भी सेवाएं वो करते हैं, बट प्रचार करने वाले मध्यम अधिकारी के स्तर पे होते हैं। उत्तम अधिकारी भी प्रचार करते हैं, परंतु प्रचार के लिए उतने समय के लिए वो थोड़े मध्यम के स्तर पे आते हैं। हाँ? 3 स्टेजेस ऑफ जपा। नामाभास यस, मध्यम अधिकारी नामभास और प्रेम। he listens to what he chants, नामाभास। Yes, he listens to what he chants. मध्यम अधिकारी ही प्रेम नाम तक पहुंच पाते हैं। मध्यम अधिकारी ही प्रेम नाम तक पहुंच सकते हैं, कनिष्ठ ही बैठे रहे तो नहीं हो पाएगा। और सर्विस ओवर एक्सटेसी। यस, सर्विस ओवर एक्सटेसी। प्रेफरेंस गोज टू सर्विस, नॉट एक्सटेसी। और प्रीचिंग में वो thoroughly convinced रहते हैं, बट sometimes not able to support the arguments। कुछ ये होता है तो कभी वो really explain नहीं कर पाते, लेकिन वो is thoroughly convinced about the Krishna consciousness। Sometimes ऐसे हो सकता है। और relationship with deity, relationship with self, relationship with devotees। और नाम जब सेवा से हमें कोई भी सेवा करने की योग्यता मिलती है। नाम जब सेवा से सेवा की योग्यता प्राप्त होती है। शास्त्र के अनुसार वो उनको अपनी मर्यादाएं पता होती है मध्यम अधिकारी। मित्र बनाते और अज्ञानियों के प्रति दया होते हैं। ज्ञानी के प्रति दया भाव रखते हैं, सबको मित्र बनाते हैं। श्रीमद् भागवतम का 11:2:46 वो ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहता है और भगवान के भक्तों से दोस्ती करता है और बाकी सभी जनरल इन पब्लिक प्रेम, सबको प्रेम करता है। यस। और प्रभु जी आपने पर्पट से प्राकृत सहजस के बारे में भी प्राकृत सहजिया। यस, प्रभुपाद जी ने जो पर्पट में समझाया है प्राकृत सहजिया, जिसके विषय में बताया था। जनरली वो चैंटिंग तो करते ही है, लेकिन वो बाकी सब जो नई चीजें करना चाहिए उस पे भी वो उनका ये रहता है। जैसे चैंटिंग के साथ और भी कुछ करते हैं। चैंटिंग करते हैं इसलिए वो सोचते हैं कि हम तो चैंटिंग करते हैं, कितना बड़ा कार्य करते हैं, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं, है ना। तो बाकी और भी करते हैं कार्य। और व्यास पूजा का महत्व भी बताते हैं। व्यास पूजा का महत्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यास पूजा? A drop back to the ocean. Ocean, giving a drop back to the ocean means व्यास पूजा। Next, और उसको 100% कन्विंस है कृष्ण भावनामृत में, उसको कोई भी जरा सा भी संशय नहीं होता है। 100% convinced in Krishna consciousness। आर्ग्यूमेंट में हो सकता है कि उसके पास कोई जवाब ना हो, लेकिन वो अपने से जो उच्चतर, He is very smart also। Smart also। वो बताते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, बोलते हैं कल बताएंगे, है ना, मंदिर में आइए, इसके लिए आपको मंदिर में आना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से जवाब देते हैं समटाइम्स। वो अपनी मर्यादा को समझता है और मर्यादा को समझकर वो आचरण भी करता है। यस।
लिमिटेशंस को समझना चाहिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नाउ हमारा चल रहा है तात्पर्य में जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 60 का, जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। यहाँ से हम आगे पढ़ रहे हैं पेज नंबर 60 इंग्लिश में आप वो श्लोक फाइंड आउट करिए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण 51 अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर है। ओके, सो यू फाइंड आउट द श्लोक। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे, कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। तो इस प्रकार से ये श्लोक का हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस परपट में कि व्हेन एंड हाउ टू टेक इनिशिएशन, कब दीक्षा लेना है और कैसे दीक्षा लेना है, इसके विषय में बता रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में अंतलीला 4.192 में वर्णन किया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। अर्थात दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, उन्हें अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 868 में की गई है। दिव्य ज्ञानम यतो दत्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्व बहुविधै। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अब इसमें हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवार से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवार से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6.1.13 की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छते। गुरुम एवाभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.3.11 में यह संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब हम थोड़ा इस विषय पे चर्चा करेंगे, है ना। तात्पर्य ध्यान से पढ़ा आपने, सुना? एक श्लोक है, तद विज्ञानार्थम गुरुम एवं अभिगच्छेत, जो श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है। समिध प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब यहाँ पे
व्हेन एंड हाउ टू टेक दीक्षा, दीक्षा कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये इसका वर्णन किया गया है। तो कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए दीक्षा, तो पहला ही शब्द है तद विज्ञानार्थम। इस श्लोक में क्या है, तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। तद विज्ञानार्थम अर्थात तद विज्ञानार्थम अर्थात फॉर अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। तत् ये शब्द जब भी आता है क्या होता है, तत् ओम तत्सत् कहते हैं, तत्सत् अर्थात वो, कौन वो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो भगवान। सत अर्थात सत्य, तत्सत। तो यहाँ पे कहा गया है तत् विज्ञानार्थम, तत् अर्थात उस भगवान के विज्ञानार्थम, विज्ञान अर्थात जानना, अच्छे से जानना, विद तत्व के साथ जानना, कंप्लीटली जानना। तो इसका अर्थ क्या है, तत् विज्ञानार्थम अर्थात फॉर अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान को पूर्णतः जानने के लिए क्या कहा गया है, गुरुम एव अभिगच्छेत, अभिगच्छेत मस्ट गो, कहां पे, गुरुमेव। तो तद विज्ञानार्थम भगवान को जानने के लिए गुरु एवं गुरुदेव के पास अभिगच्छेत जाना चाहिए। अर्थात भगवान को जानने के लिए गुरुदेव को शरण होना चाहिए, अर्थात भगवान को जानने के लिए गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, है ना। तो आपने यहाँ पे 90% तो दीक्षित ही है, जो 10% है उन्होंने ऐसा प्रयास करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत। सो इस प्रकार से वन मस्ट गो टू गुरुदेव फॉर अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। दूसरे कार्यों के लिए, दूसरे कार्यों के लिए गुरुदेव के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। कोई जाता है, हे गुरुदेव बहुत नुकसान हो रहा है, 2 पैसे का लाभ होने दो, हे गुरुदेव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ आप करो, हे गुरुदेव हमारा जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ जरा प्रमोशन करवा दो, हे गुरुदेव बिजनेस हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, जरा बिजनेस के लिए मंत्र एक हाथ दे दो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो गुरुदेव के पास केवल किस लिए जाना चाहिए, तद विज्ञानार्थम और अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। अब कैसे जाना चाहिए, गुरुदेव को अप्रोच करना चाहिए, गुरुदेव के पास जाओगे, कैसे जाना चाहिए, तो कहते हैं समिध पाणी। समिध अर्थात समिधा हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में समिधा कहा गया, समिधा कहा गया, वो किसको कहा गया है, वो जो सारी सामग्री होती है यज्ञ के दरमियान, वो सारी सामग्री के साथ पानी, सारी सामग्री को हाथ में ले जाकर गुरुदेव के पास शरण होना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, सारी सामग्री को हाथ में ले जाके गुरुदेव तक जाना चाहिए और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब सारी सामग्री के साथ जाने का अर्थ क्या बताया गया है, सारी सामग्री के साथ जाने का अर्थ है दोनों हाथ जोड़ के पूर्ण प्रकार की सेवा भाव से जाइए और गुरुदेव की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए। क्या ले जाइए, तो सेवा भाव ले जाइए गुरुदेव के पास। हाउ टू अप्रोच गुरुदेव, विथ सेवा भाव। हाउ टू अप्रोच, सेवा भाव के साथ गुरुदेव को अप्रोच करना चाहिए, गुरुदेव के पास जाना चाहिए। अब और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए गुरुदेव के पास जाते वक्त, एक तो होना चाहिए समिध पाणी। समिध पाणी अर्थात सेवा भाव अपने हाथ में, अगर हाथ को ऐसा प्रणाम करते हुए हाथ में सेवा भाव अर्थात क्या, हृदय में सेवा भाव रखते हुए जाना चाहिए।
और क्या होना चाहिए? श्रोत्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम कहा गया है। श्रोत्रियम का अर्थ है डेडिकेशन फॉर हियरिंग, श्रवण के लिए उत्कट रहना। अर्थात गुरुदेव का एक एक शब्द फुल ऑफ अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन से सुनूंगा। हाँ, श्रोत्रिय, सुनूंगा, सुनने की तैयारी रखूंगा, सुन लूंगा। तो श्रोत्रियम, तो क्या जा, पहले तो सेवा भाव से जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? श्रोत्रियम। श्रोत्रियम अर्थात ऐसा भाव बना के जाना चाहिए गुरुदेव के प्रत्येक उपदेशों का पूर्णतः पालन करूंगा, तो गुरुदेव का प्रत्येक शब्द आत्मसात करूंगा। और तीसरा क्या बताया गया है? ब्रह्मनिष्ठम। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म अर्थात भगवान, निष्ठम अर्थात एकनिष्ठ, अर्थात क्या? भक्ति में स्थिर होके जाना चाहिए, फिक्स्ड इन अ डिवोशनल, भक्ति में फिक्स स्थिर होके जाना चाहिए। तो अब कितनी सारी बातें बताई इस श्लोक में। गुरु में वो अभी अच्छे प्रभुपाद जी ने इतना बताया है, तात्पर्य। तो फिर से आप बताइए। गुरुदेव के पास सेवा भाव से जाना चाहिए। गुरुदेव के पास सेवा भाव से जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम, अर्थात गुरुदेव के पास क्यों जाना चाहिए? अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट, अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। देन क्या बताया? गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या लेके जाना चाहिए? सेवा भाव लेके जाना चाहिए। दूसरा अर्थात पूर्ण उपदेशों को पूर्णतः श्रवण करूंगा, सुनूंगा। सुनने के भाव से जाना चाहिए, बोलने के भाव से नहीं जाना चाहिए। कई बार लोग गुरुदेव के पास जाते हैं तो ऐसा बोलते रहते हैं कि एक्चुअली शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरुदेव के सामने मूर्ख बनना चाहिए। गुरुदेव बैठे हैं, उनके सामने मैं एकदम मूर्ख हूं ऐसा प्रकट करना चाहिए, बुद्धू हूं, मूर्ख हूं। गुरुदेव के सामने अपने आप को विद्वान बताने का चेष्टा करना एक प्रकार से अपराध है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान को जानने के भाव से गुरुदेव के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? तो सारे प्रकार की सामग्री अर्थात ऑफरिंग सेवा अर्थात सेवा भाव को लेके जाना चाहिए, सुनने के भाव से जाना चाहिए, सारे उपदेशों को पूर्णतः श्रवण करूंगा, सुनूंगा, इस भाव से जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम अर्थात ब्रह्म अर्थात भक्ति में, निष्ठा अर्थात स्थिर होकर जाना। भक्ति में ही स्थिर होकर जाके, भक्ति में ही स्थिर होकर गुरुदेव के पास जाना चाहिए। किसी दूसरे बातों में स्थिर होकर गुरुदेव के पास नहीं जाना चाहिए। किसी दूसरे बातों की चंचलता मन में है और गुरुदेव के पास जा रहे हैं, फिर जो पहला ही शब्द है तद विज्ञानार्थम, ये सिद्ध नहीं होगा। तद विज्ञानार्थम अर्थात भगवान को जान नहीं पाएंगे। दूसरे भाव से जाएंगे तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। आज का ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात पॉइंट्स आज के श्लोक में है। इस प्रकार से दीक्षा का चर्चा जो प्रभुपाद जी ने किया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा जो प्रभुपाद जी ने तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च, ये श्लोक इसका वर्णन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने किया जो हमने भी पढ़ा है। तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च, अर्थात तप की बात प्रभुपाद जी ने की उसमें। तो इट इज लाइक अ काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन। दीक्षा के लिए क्या योग्यताएं होती है? दीक्षा के लिए योग्यताएं
इसमें बताइए क्वालिफिकेशन फॉर इनिशिएशन के लिए या दीक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च। उसको हम 5 पॉइंट में लिखने का प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। सो पहला पॉइंट क्या है, जो भक्त दीक्षा लेना चाहता है उसका पहला पॉइंट, उसके पास पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, तो रेडी टू गिव अप अ मटेरियल कंफर्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड परफॉर्मिंग साधना भक्ति, साधन भक्ति। तो क्या होना चाहिए, जो भौतिक कंफर्ट है, समझ रहे, बहुत महत्व का श्लोक। भौतिक कार्य है, भौतिक आराम है, भौतिक स्तर की जो भी बातें हैं, उन बातों का त्याग करके क्या कह रहे हैं, ही शुड बी रेडी टू गिव अप। वो बातों का, भौतिक आरामदायी बातों का, सुखदायी बातों का, भौतिकता का त्याग करने के लिए वो भक्त तैयार होना चाहिए। और किस लिए, फॉर द सेक ऑफ एसोसिएशन, सत्संग के लिए वो व्यक्ति अपने सारे भौतिक लाभ, आरामदायी क्या कहते हैं, कंफर्ट्स, लेवल ऑफ कंफर्ट्स, वो सब का त्याग करना चाहिए, करने का भाव रखना चाहिए। शुड बी रेडी फॉर दैट, तैयार रहना चाहिए कि मुझे सत्संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कंफर्ट नहीं। प्राय हम देखते कि छोटा मोटा भी काम आता है तो लोग फिर छुट्टी मार देते हैं, है ना, नहीं आते हैं क्लास में, और दिस फ्रीक्वेंसी इज टू मच, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो इट मीन्स मैनेजमेंट फेलियर है। इट मीन्स ना वो भौतिक संसार को मैनेज कर पा रहे ठीक से, संसारिक कार्यकलापों को मैनेज कर पा रहे, ना आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे, है ना। इट्स अ मैनेजमेंट फेलियर, दूसरा कुछ भी नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट फेलियर। सो यदि दीक्षा चाहते हैं कोई, अब अपने यहाँ तो दीक्षा हुई है तो ऐसा न समझे कि ये तो जिनकी दीक्षा होनी है उनके लिए है ऐसा न समझे, ये सबके लिए है। सो क्या होना चाहिए कि भक्तों के संग को, साधु संग को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यदि हमको कुछ एक फिक्स हमने कमिटमेंट किए कि हमको इतना महीने में 4 बार 5 बार 10 बार साधु संग चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन चाहिए, तो वो करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ये हो गया पहला पॉइंट। वो जो दीक्षा चाहते हैं उनमें ये भाव निश्चित होना चाहिए, और जो दीक्षित हो गए उनमें तो चाहिए ही चाहिए, उनके लिए कंपल्सरी, फॉर देम इट इज कंपल्सरी। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात क्या चाहिए, दूसरी योग्यता क्या है, प्री रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन। सेकंड पॉइंट इज इंक्वायर, पूछिए। क्या पूछिए, पूछिए अबाउट अल्टीमेट गुड फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, ये बात पूछिए। और बोलिए आई वॉन्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बोलिए, जिज्ञासा, भाव प्रकट करिए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्या बोलेंगे, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। दिस प्रीरिक्विजिट फॉर इनिशिएशन। किसी भी प्रकार का मटेरियल कलेक्शन, कितने भी लेवल का मटेरियल कलेक्शन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और मैं वो मटेरियल कलेक्शन के लिए यहां पर इस धरती पर नहीं आया हूं। वो बाय प्रोडक्ट है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है,
आई वॉन्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और मैं किसी भी प्रकार का कितना भी धन धान्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाऊंगा, तब भी मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मुझे संतुष्टि किससे होगी? केवल आध्यात्मिक ज्ञान से होगी। मैं केवल मटेरियल को एकत्रित करने के लिए इस धरती पे जन्म नहीं लिया हूं। ये भाव होना चाहिए, है कि नहीं? दूसरी बात हो गई, ये प्रभुपाद जी ने जो लिखा है ना, तपसा ब्रह्मचर्य में शमेन च दमेन च का अर्थ बता रहे हैं। जस्ट हमने उसको पॉइंट वाइज किया है, बाकी इट्स द सेम। प्रीरिक्विजिट फॉर इनिशिएशन। नंबर 3, तपसा। प्रभुपाद जी का जो पहला शब्द है तपसा। तपसा मीन्स इट्स वेरी सिंपल, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या? 4 नियमों का पालन प्लस 16 राउंड जप। तपसा 4 नियमों का पालन करना एंड 16 कम से कम 16 माला जप करना। तो ये तीसरा पॉइंट, प्रीरिक्विजिट फॉर इनिशिएशन। नंबर 4 जो कहा गया श्रोत्रियम। श्रोत्रियम, eagerness to hear about transcendental knowledge. Eagerness to hear about transcendental knowledge. अर्थात क्या? चौथी बात, श्रोत्रिय अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित रहना, है ना? जो दीक्षित हो गए और जिनको दीक्षा चाहिए, दोनों के लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लालायित होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए, लेकिन बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं, इसका लेकिन इवैल्यूएशन मतलब कौन करते हैं? उस पे आएंगे, वो आगे जाएंगे, उसका आगे चर्चा करेंगे। सो श्रोत्रियम। एंड 5वां पॉइंट जो है समिध पाणी। पहले श्लोक का समिध पाणी अर्थात क्या? ऑफरिंग सर्विसेस टू गुरु महाराज। भाव होना चाहिए, मैं गुरु महाराज की कैसे सेवा करूं। कैसे? तो गुरु महाराज की वाणी की सेवा अर्थात जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करे, उनका प्रचार करे, उनका आचरण करे, ये गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा है। तो जो 2 श्लोक तात्पर्य में बताए हैं इस संदर्भ में, उनकी हमने एक थोड़ा सा सिंपल भाषा में जो हम सबको समझेगा, जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम ये करें। क्लियर है यहां तक? प्रभु जी 5वां पॉइंट फिर से। 5वां पॉइंट है, हमने जो श्लोक बताया था, तद विज्ञानार्थम गुरुम एवं अभिगच्छेत् समिध पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो समिध पाणी अर्थात समिधा अर्थात क्या? सारा कुछ साधन से लेके हाथ में लेके गुरुदेव को समर्पित होना। अर्थात क्या? ऑफरिंग सर्विसेस, गुरु महाराज को सेवाएं, गुरु महाराज की वाणी की, गुरु महाराज ने जो कहा है वो फॉलो करना, अर्थात गुरु महाराज की वाणी की सेवा, गुरु महाराज की वपू की सेवा। तो ऑफरिंग सर्विसेज टू गुरु महाराज, ये भाव होना चाहिए दीक्षार्थी का। प्रभुपाद जी ने ये इसमें समझाया है ना, पहले इससे शुरुआत की है प्रभुपाद जी ने दीक्षा के विषय में। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। और पहला जो पंक्ति है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, अर्थात ये जो बातें प्रभुपाद जी ने उस और विस्तृत एक्सप्लेन किया। यहां तक क्लियर है? कभी कभी भक्तगण अपने मन से ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं दे आर क्वालिफाइड फॉर दीक्षा। अपने ही मन से बहुत सोचते हैं, स्वयं ही सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं?
कि वो दीक्षा के लिए योग्य है। स्वयं का इवेल्युएशन स्वयं ही करते हैं। क्या करते हैं? आई एम क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन, ऐसा सोचते हैं। परंतु ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो अभी हमने जो 5 बातों की चर्चा की है, इन 5 बातों का इवेल्युएशन वो स्वयं न करें। क्या? ये 5 बातों का इवेल्युएशन स्वयं के विषय में वो स्वयं न करे। स्वयं करेगा तो बोलेगा मैं तो योग्य ही हूं, आई एम क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। और प्राय सभी भक्त ऐसे ही सोचते हैं कि आई एम क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। साधारण बात बिल्कुल नहीं है। और महाराज का एकदम पक्का इंस्ट्रक्शन है आप सबको, हम सबको। क्या है हम सबको इंस्ट्रक्शन पक्का? Take bhakti Take seriously. initiation seriously. Take diksha seriously. It's a very important sentence. Very important. You have to be very serious about it. It's not an ordinary thing. कोई जन्म का बहुत बड़ा पुण्य कर्म है या कोई बहुत बड़ा कार्य हमने किया है, इसके कारण गुरु प्राप्त है, दीक्षा मिली है। और दूसरे साइड से गुरु की भी बहुत बड़ी कृपा है कि हमको उन्होंने दीक्षा दी है। दोनों साइड से गुरु कृपा ही केवलम। और गुरु के उपदेशों का पालन न करके हम क्या करेंगे? हम एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध, इवन शास्त्र कहते हैं गुरु के उपदेशों का पालन न करना ये ब्रह्म हत्या के समान है। ब्राह्मण की हत्या करने से जो पाप लगता है वो गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करने से लगता है। तो इसलिए गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। और अपने आप को स्वयं जज नहीं करना चाहिए कि आई एम क्वालिफाइड, वो गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड। तो कौन ये डिसाइड करेगा? तो ये गुरुदेव डिसाइड करेंगे। गुरुदेव विल जज कि क्या हमें दीक्षा मिल सकती है, या गुरुदेव किसी कारणवश कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो गुरुदेव के जो रिप्रेजेंटेटिव है दे विल जज। दे विल जज कि क्या वास्तव में हम ये दीक्षा के लायक है। जैसा जिनकी जिनकी दीक्षा हुई, सबके 2-3 बार इंटरव्यू हुए ना, 2-3 बार इंटरव्यू है ना। अभी लास्ट टाइम जिनकी जिनकी दीक्षा हुई सब लोग डर गए थे, क्या होगा क्या होगा, कैसे पूछेंगे। बट इससे क्या होता है? पता चलता है कि व्यक्ति की सिंसियरिटी, प्रामाणिकता का पता चलता है। कितने गुरुदेव के उपदेशों का कैसे पालन करेंगे ये पता चलता है। और वो इवैल्यूएट करते हैं कि दीक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सो जब इस प्रकार से इवैल्यूएशन होता है तो उसके द्वारा गुरुदेव संतुष्ट होने चाहिए। हमारे आचरण से गुरुदेव संतुष्ट होने चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए 24/7 मैं हूं और अचानक गुरुदेव मेरे सामने आ गए। मैं किसी काम में हूं, अपने काम में हूं, अचानक गुरुदेव सामने है। क्या प्राण वल्लभ क्या कर रहे हैं? मेरा आचरण से एकदम विपरीत है, गुरुदेव सामने आ गए। वेरी डेंजरस। हाँ, ऐसा सोचना चाहिए। कभी भी गुरुदेव सामने आएंगे, पूछेंगे क्या क्या कर रहे हो, क्या है कृष्णदास क्या कर रहे हो, एकदम सामने रहेंगे। और फिर मैं तो कोई विपरीत आचरण में होगा, कोई विपरीत विचारों में होगा। दिस इज डेंजरस। सो हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। और फिर कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कामों में लगे हैं, गुड डीड्स, अच्छे काम करते हैं, परंतु वे व्यक्ति गुरुदेव को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, जेंटलमैन है, जेंटलमैन है, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, परंतु गुरुदेव को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करेगा, क्या समझेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या समझेंगे?
गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस को जैसे उदाहरण है दुर्योधन के, कृष्ण को 56 भोग की उसने पूरी तैयारी की, जो कृष्ण के 56 भोग बनाया, कितना बढ़िया कार्य है कि नहीं? सच ए बिग सेवा, 56 भोग कृष्ण के लिए प्रिपेयर किया, उनको आदर से बुलाया, कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया। लेकिन क्या दुर्योधन का ये 56 भोग बनाने का और ऑफर करने का भाव कृष्ण को संतुष्ट कर पाया? नहीं ना। लेकिन कार्य तो बहुत अच्छा किया था उस समय वो दुर्योधन ने, उस समय, परंतु कृष्ण संतुष्ट नहीं। सो कभी कभी हम भी कार्य तो बहुत अच्छा करते हैं, पर हमारे गुरुदेव क्या उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि कार्य करते वक्त हम सोचते हैं लाइक दुर्योधन, ओह मेरा काम तो, माय सर्विस इज ग्रेट, मेरा सेवा तो बहुत ग्रेट है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, फिर तो फंस जाएगा काम महाराज का। गुरुदेव का काम तो रुक जाएगा, है ना? ऐसा सोच जाता है ना। सो दैट इज वेरी डेंजरस। वो उस सेवा से और फिर उस भाव से जब मैं सेवा करता हूं ना, तो गुरुदेव मेरी सेवा से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे संतुष्ट। तो और दूसरी बात, हम जैसे भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव की, वरिष्ठ भक्तों की सेवा में रहते हैं, तो एक मैंने जहां तक ये देखा है प्राय, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं ना, उनको संतुष्ट करना कोई कठिन बात नहीं। जो वेल सिचुएटेड डिवोटीज, अच्छे शुद्ध भक्त है, इट्स रियली नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई देम बाय योर सर्विस। अपनी सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करना बिल्कुल कठिन नहीं, बिकॉज़ दे आर वेरी मच एब्सॉर्ब्ड इनटू कृष्ण नाम, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंपैशनेट। वो कृष्ण नाम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, और इसलिए उनके हृदय में दया भाव रहता है, बहुत दया भाव रहता है। सो जैसे ही वो हमको देखते हैं, अरे इस भक्त में तो बहुत बदल हो गया है, इस भक्त में पहले कैसे थे अब कैसे है, बदल हो गया है। They just see a little transformation, थोड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन अपने में देख लेते हैं, और उतने ट्रांसफॉर्मेशन से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत सारी बातों को क्षमा कर देते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। सो वो भाव जो होता है वैष्णवों का, शुद्ध भक्तों का, कि वो देखते क्या देखना चाहते हैं, कौन सी बात से वो संतुष्ट होते हैं, कौन सी बात से वैष्णव भक्त आचार्य संतुष्ट होते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, अच्छा परिवर्तन हो रहा है, अच्छा बदल हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो जब वो आचरण में अपग्रेडेशन जब देखते हैं, तब वो संतुष्ट होते हैं, उनको बहुत आनंद आता है, बहुत वो कृपा करते हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है और अपराध भी कर रहे हैं तो कठिन है। सो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरा पैराग्राफ 62, पेज नंबर 62। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार ही न करे, न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है।
उत्तमम शब्द जो भौतिक ज्ञान से ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ दिव्य। उत्तमम अर्थात क्या कहा गया है? उत अर्थात दिव्य और मम अर्थात अंधकार, अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला। तो सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा लिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान से उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे ये भलीभांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य या पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.69 में कहा गया है, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेते हो भक्त हो ही वे उत्तम। सो अब इसमें जो है ये जो 2 पैराग्राफ्स है इसमें प्रभुपाद जी हमको कॉशियस कर, क्या कहते हैं, कॉशन, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान, हाँ, सावधान अबाउट दीक्षा, सावधान, दीक्षा के प्रति सावधान हो जाए। क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव के आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, हाँ, तो वो व्यक्ति ने दीक्षा ही नहीं लेनी चाहिए, उस व्यक्ति ने गुरु ही नहीं करना चाहिए। हमने कई बार पहले इस पर वैसे सुना है कि कोई व्यक्ति बहुत ही भयंकर अपराध कर देता है, भयंकर, एकदम विपरीत आचरण करता है, भयंकर। तो हमने ये सुना है कि गुरुदेव उसको पूछते हैं कि तुम ये आचरण छोड़ोगे कि नहीं। इतने अवसर देने के पश्चात भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव यह भी बोल सकते हैं कि भाई जो कंठी मैंने आपको दी है, जो नाम मैंने आपको दिया है, मुझे वापस दे दो, give it me back because you are not qualified, you are offensive, बहुत ज्यादा अपराध होगा, ऐसे बोल सकते हैं। सो हमको प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आप गुरु के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते तो दीक्षा ही न ले, दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु नहीं करनी चाहिए। One should not have diksha just for the sake of show. कौन सा शो? फैशन शो। फैशन शो के लिए, लेकिन कौन सा फैशन शो? फैशन शो ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ में केवल फैशन शो दिखाने के लिए, फैशन दिखाने के लिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सी आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल, मैं दूसरों से अलग दिखाने के लिए अपने आप को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। It is not that cheap, इतनी सस्ती नहीं है। सब कई बार व्यक्ति, इसमें कई बातें होती है, कई बार व्यक्ति वो दीक्षा नाम से बड़ा फैसिनेटेड रहता है और बस वो नाम के लिए दीक्षा लेता है और नाम मिलने के पश्चात वो व्यक्ति नियम पालन नहीं करता है। सो इट इज काइंड ऑफ फैशन शो ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ।
फैशन शो ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो करना है क्या हमको? हमको फैशन शो तो नहीं करना है, फैशन शो नहीं करना है। और दूसरा, कई बार हम देखते हैं इसका दूसरा अर्थ नहीं होता है, दूसरा एक फैशन शो होता है, कभी पूरे वर्ष भर मंदिर में नहीं दिखेंगे, सेवा में नहीं दिखेंगे, और जो गुरु महाराज आते हैं तो उनके हृदय में तो सेवा का तो पूरा आकाश समा जाता है, ऐसे लगता है इतना आगे आगे सेवा 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 गुरुदेव के सामने। हाँ, दिस ऑल्सो, व्हाट इज दिस? फैशन शो ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। गुरुदेव को सब समझता है ना? या कोई इवेंट होता है जहां पे क्या कहते हैं, नेम फेम का विषय होता है, वहां एकदम आगे जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ नाम होता है, यहाँ प्रसिद्धि होती है, चार लोग प्रशंसा करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ फैशन शो ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? सो ये भी नहीं करना चाहिए। और कई बार एक टाइप के महाराज बहुत बार बोलते थे, क्या कहते हैं, जोक पास करते थे इस प्रकार का। महाराज बोलते थे, ही इज अ फोटो क्लिकिंग डिसाइपल। फोटो क्लिकिंग डिसाइपल मीन्स महाराज खड़े ऐसा बाजू में क्लिक, उधर जाके क्लिक, बड़े सीनियर डिवोटी क्लिक, उनके बाजू में जाके ऐसे खड़े। सो फोटो सेशन, फोटो क्लिकिंग डिसाइपल बोलते हैं उनको। दैट इज आल्सो, प्रभुपाद जी इन सब बातों से सावधान करते हैं कि व्यक्ति केवल उसी में रह जाता है। फिर बहुत बड़ा आध्यात्मिक महोत्सव हो रहा है और उसमें हमारा ध्यान किसमें, कौन से एंगल से फोटो है कि नहीं? मैं भी दिखना चाहिए, भगवान भी दिखना चाहिए, महाराज भी दिखना चाहिए, सारे डिवोटी भी दिखना चाहिए, उसी में पूरा ध्यान रहेगा। पूरा जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रथ यात्रा सब उसी में गए पूरे। और स्टेटस में भी डालना, तो स्टेटस में भी डालना पड़ता है, वो तो कंपल्सरी होता है स्टेटस में डालना निकालने के बाद। सो ये गोपाल जी हमको इन बातों से बचने के लिए कह रहे हैं। बी कॉशियस अबाउट इट, बी कॉशियस व्हाट वी नीड टू डू। हमको क्या करना है, हमको कौन से लेवल पे जाना है, हम किस लिए क्या कर रहे हैं। नाउ इट्स इनफ। इनफैक्ट अपने क्लास के लिए तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल का समय आ गया है। हम वही लेवल पे बैठना नहीं है, हमको उसी लेवल पे नहीं बैठना है। 5-7 लोगों ने प्रचार जोर से शुरू कर देना चाहिए ग्रुप में अभी, है ना? सो दैट वे, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं उसमें। इनफैक्ट अभी तक मैं जो बोला हूँ, इट्स नॉट अ बैड, डोंट टेक इट अदरवाइज। किसी किसी के पास क्लिकिंग की कला होती है, सबके पास नहीं होती है, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट जस्ट एक बात को ध्यान में रखिए, हाउ टू प्लीज गुरु महाराज। आप फोटो खींचिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। ऑलवेज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग योर भाव। आपका भाव हो सकता है अच्छा भी हो, उसके लिए पोषक भी हो भक्ति के लिए, बट महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए, मैं गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करूं, हाउ टू प्लीज गुरु महाराज। तो प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ में जिज्ञासु श्रेय उत्तमम ये शब्द का अर्थ समझाया है। सो अर्थ यह है कि हम मस्ट बी जिज्ञासु फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में जिज्ञासा होनी चाहिए, टॉप मोस्ट जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे पास बाकी जिज्ञासाएं भरपूर रहती है, पूरे दिन भर चर्चा कर सकते, इतनी जिज्ञासा हमारे पास होती है बाकी। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा कितनी है, किस प्रकार से हम आपस में जब मिलते हैं तो कौन सी आध्यात्मिक बात करते हैं। कभी दो भक्त आपस में मिलने के बाद या फोन पे बात होने के बाद
कंक्लूजन में ये सोचे कि हम 5-10 मिनट बात की, उसमें क्या कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट दिया है, क्या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की कौन सी एक शब्द तो भी निकला है कि नहीं निकला है, क्या बात किया है हमने अभी तक, 2 घंटा फोन पे बात किया, क्या बात किया, चर्वित चरवणम, वही चरवण कर रहे, उसी बातों का चरवण कर रहे, उसी बातों को, गन्ने का जूस निकलने के बाद वो गन्ने वाला फिर से उसको निकालता है, फिर से उसमें डालता है, फिर से उसको निकालता है, फिर उसमें कुछ होता नहीं, फिर भी निकालता है, डालता है, निकालता है, दैट वे पुनः चर्वित चरवण। हम क्या कर रहे हैं, पुनः वही बात कर रहे हैं, जिस बात का कोई तथ्य, कोई रस ही नहीं। हमको तो ऐसी बात कम से कम पूरी चर्चा में 1-2 बार तो करनी है जिसमें रस हो, जिसमें रस। नीरस बातों को कितने 50, 60, 40, 30, 35 कितने साल करना है, उसको नीरस बातों को कितने साल तक चलाएंगे कैसेट्स, वो नहीं करना है। कुछ रस वाली बात भी उसमें करना चाहिए था, तत्व की बात, शास्त्र की बात, भक्तों की चर्चा, सेवा की चर्चा, भगवान की चर्चा, ये चर्चा होनी चाहिए भक्तों के बीच में। उस लेवल तक हम आने चाहिए, नहीं तो केवल नीरस चर्चा है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जिज्ञासु से उत्तम, हमारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए हायर नॉलेज के लिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के लिए, उच्च कोटि के ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, सेवा के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। सो पेज नंबर 63 जो श्लोक है, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेते हो भक्त होइबे उत्तम। तो पैराग्राफ, जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नव सिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है। अब ये ट्रांसलेशन देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है। मतलब कौन करता है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने के लिए आग्रह करता है, संस्तुति करता है। मतलब कौन करता है? यस, मतलब कौन? प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसने शुरू किया? प्रभुपाद ने शुरू किया। इसलिए लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अपना नाम नहीं दिया। That's what I wanted to say. तो what प्रभुपाद से कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है। Try to understand this. अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं? हम श्रील प्रभुपाद नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला जप न कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे ही है, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील है, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे 11 मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव 11 मुखे एक कृष्ण नाम सेत वैष्णव करी ताहार समान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है
या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन में से तो उसको सम्मान देना चाहिए। मन में से तो कम से कम सम्मान देना चाहिए। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार है, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिसने महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी के विषय में बता रहे हैं। यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेते हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है। तो बोल क्या रहे हैं? क्रमे क्रमे, स्लोली स्लोली, क्रम से, है ना, स्टेडी एंड स्टेप बाय स्टेप, सिंसियरली वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। और तेते हो तैसे तैसे, जैसे जैसे भक्ति करते हैं तैसे तैसे वे उत्तम की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रभुपाद जी सुंदर शब्द से प्राप्त है। अब तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रत्येक भक्त ने जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, कोमल श्रद्धा है, परंतु एक बात के लिए प्रभुपाद जी इंसिस्ट करते हैं, तात्पर्य में ध्यान से आपने सुना होगा, तो वो है चैंटिंग, जप। मस्ट कंप्लीट मिनिमम 16 राउंड डेली विथ डिवोशन। रोज भक्ति भाव पूर्ण कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या गारंटी ले रहे, देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या गारंटी ले। जो व्यक्ति रोज कम से कम भक्ति भाव से कम 16 माला जप करेगा, उसका उत्तम अधिकारी बनना निश्चित है, निश्चित है। क्रमे क्रमे में भी समय लगेगा, स्लोली, बट ही इज होपफुल। और प्रभुपाद जी अपने उनके समय के कुछ अच्छे भक्तों का उदाहरण बता रहे, लेकिन मेरे सामने के बहुत अच्छे भक्त थे, बोलते हैं प्रभुपाद जी, वो जप करना छोड़ दिया, बहुत बाकी का सब बहुत अच्छा करते थे। हुआ क्या? तो तात्पर्य प्रभुपाद जी के बाद में कहा कि पता नहीं चला, उनकी भक्ति समाप्त होगी। सो अब चैंटिंग मिनिमम 16 राउंड विथ डिवोशन डेली, रोज कम से कम 16 माला का भावपूर्ण जप, विथ शुद्ध भाव से जप। इसका अर्थ और क्या होता है? उसका दूसरा अर्थ ये होता है 16 गुड राउंड्स, 16 राउंड्स विथ डिवोशन, very carefully avoiding 10 offenses. कब होगा उत्तम भक्त के और हमारा अग्रसर कब होंगे हम? 16 माला जब हम करेंगे भक्ति भाव से, साथ ही साथ जप करने वाले व्यक्ति ने 10 नाम अपराध से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
नहीं तो 25 साल 50 साल भी भक्ति करेंगे तो वहीं रह जाएंगे। क्यों? साथ में नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, अनेक अपराध है। नाम अपराध के साथ जब हम करते हैं तो जब का कुछ तो फल मिलता है, लेकिन प्रमोशन नहीं होता है। भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। सो ये बात ध्यान में रखिए। 10 नाम अपराधों को दूर करके 16 माला जप करना भक्ति भावपूर्ण है ना। जप को कंप्लीट करने के लिए जप नहीं करना है। क्या करें? अभी रात के 11:55 हुए, अभी और 4 माला और बाकी है, 12 हो गई, 4 बाकी हो गया 4 माला। दिस इज वेरी डेंजरस। नो नीड, नो नीड टू डू दिस। कृष्ण का नाम यदि हम ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते तो मत करिए, ऑफेंसिव होता है वो। सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का। सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उनका उदाहरण दिया है तात्पर्य में। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त चैतन्य महाप्रभु को साल में एक बार मिलते थे। वो मुझे लोकेशन आइडिया नहीं है, रथ यात्रा के लिए श्रीखंड से आते थे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु। मेरे ख्याल से रथ यात्रा के लिए आते थे सब। रथ यात्रा के समय ही आते थे। कहाँ से आते थे? श्रीखंड से आते थे। श्रीखंड कहाँ पे बंगाल में कहते हैं, वो श्रीखंड एक जगह का नाम है। सो वहां से महाप्रभु को मिलने के लिए आते, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ही आते थे। पहले आए, पहली बार उन्होंने प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु को, पहले साल, हे महाप्रभु वैष्णव कौन होते हैं? तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रभु कहे, तात्पर्य दिया है श्लोक, यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभा का। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मानना चाहिए। और फिर और आगे का भी श्लोक दिया है तात्पर्य में। क्या दिया है? अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करिए तारह सम्मान। फिर कह रहे हैं कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है ना, वो सहित वैष्णव। वो कौन है? उन्हें प्रश्न पूछा था ना सत्यराज ने कि सत्यराज खाने कौन वैष्णव होते हैं, हु इज वैष्णव? तो जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकल जाए वो वैष्णव है। और ऐसे वैष्णवों का हमने सम्मान कहा है। श्लोक में क्या कहा है? करी तहार सम्मान, उनका आदर करना चाहिए। अब ये कौन सा स्तर हो गया? कनिष्ठ स्तर। एक बार कृष्ण नाम में हो जाए वैष्णव है ना, उनका सम्मान करना चाहिए, मन में सम्मान करना चाहिए, बट वैष्णव। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया। जो कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, वो वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते वक्त श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य का उदाहरण दिया, जो किस प्रकार से वे कृष्ण के नाम का उच्चारण करते थे और कृष्ण का फोटो का दर्शन करते थे। और वो एक संगीतकार थे, जॉर्ज हैरिसन। परंतु उनका नाम प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा होगा? ऐसा प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। लिख सकते थे प्रभुपाद जी, जॉर्ज हैरिसन यूज्ड टू डू दिस। Why he had not written this? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? सर दीक्षा नहीं लिया। So what? उससे क्या प्रॉब्लम? उनका ईगो बढ़ना है। ईगो बढ़ना है। ईगो बढ़ना है।
वो उस समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे थे, स्टेबल नहीं थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। यदि उनका नाम लिख देते तो हो सकता था उनकी प्रोग्रेस रुक जाती, इसलिए प्रभुपाद जी ने वो उस प्रकार से नाम उच्चारण नहीं किया है। सो कंक्लूजन ये है कि चैंटिंग जप जो है वो व्यक्ति को स्पिरिचुअली एनर्जाइज करता है, आध्यात्मिक शक्ति भर देता है। जप करो, जब से आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं, वो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति भर देता है। और जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति भर जाती है तभी हमको भौतिक बल प्राप्त होता है। भौतिक बल केवल विटामिन खाने से नहीं मिलता है। आप सोचेंगे विटामिन, मिनरल्स, ये वो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खूब खाएं, भौतिक बल नहीं बढ़ेगा। भौतिक बल किससे बढ़ता है? शारीरिक बल किससे बढ़ता है? आध्यात्मिक शक्ति से शारीरिक बल बढ़ता है। आध्यात्मिक शक्ति से शारीरिक बल बढ़ता है। सो अब नेक्स्ट ईयर फिर सत्यराज खाना है, वो इसमें नहीं है पर चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो आए सत्यराज खान। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु, हे महाप्रभु वैष्णव कौन होते हैं? अरे लास्ट ईयर तो पूछा था, फिर इस बार प्रश्न पूछा, तो इस बार चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा उत्तर दिया। इस बार चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, one who continuously chant holy name, he is a Vaishnava. One who continuously chants holy name, वो व्यक्ति जो कंटिन्यूअस भगवान के नाम का जप करता है वो वैष्णव है। सततम कीर्तयन्तो मां विततस्तु दृढ़ोता नमस्तस्ते श्लोक है, कई श्लोक है उसके ऊपर। सतत जो मेरा नाम लेता है, चैतन्य महाप्रभु कहे कि जो नित्य सतत नाम लेता है वो वैष्णव है। ये विशेष बात है। फिर थर्ड ईयर फिर सत्यराज वहां पे पहुंचे, तीसरे बार फिर चैतन्य महाप्रभु में मिले। दिस मेंशन इन चैतन्य चरितामृत। उन्होंने पूछा फिर महाप्रभु वैष्णव किसको कहते हैं? तीसरी बार वो सेम प्रश्न। तब महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिसको केवल देखने से दूसरे लोग चैंटिंग शुरू कर देते हैं, भगवान के नाम पर जप शुरू कर देते हैं, जिसको केवल देखने से, वो वैष्णव। वो कौन होते हैं? उत्तम। सो कनिष्ठ, मध्यम और ये लक्षण है। सो इस प्रकार से हम आगे का तात्पर्य पढ़ेंगे। सनातन गोस्वामी के उपदेश के विषय में है। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र में के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.64 में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है,
कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। 10.14 भगवत गीता। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे, है ना। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। भक्तिरसामृत सिंधु 1.2.234। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान्मुखे ही जीवादो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा अन्य किसी वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। जब इसी विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तब भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रतिप्रणति गुह्यम आख्याति तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वो अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को भी महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के में अंतर कर सके। कम से कम इतनी तो बुद्धिमानी होनी चाहिए। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वो अनेक पतितात्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यम अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर को होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। तो लाइट हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हम अभी इस सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई हैं। ये 3 बातें बताई, 3 डायमेंशंस ऑफ डिवोशनल लाइफ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात बताई गई है श्रद्धा। क्या बताई गई है? श्रद्धा, फेथ। अब श्रद्धा को यदि सिंपल भाषा में समझे तो यदि किसी व्यक्ति के पास मान लो श्रद्धा है, फेथ है, तो उसके सिम्टम्स क्या है? फेथ है भगवान के। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स ये प्रायोरिटी के अनुसार हम बता सकते हैं कि क्या सिम्टम्स है। जैसे कोई व्यक्ति के पास भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो वो व्यक्ति की भक्ति में प्राथमिकता होती है और दूसरी चीजें बाद में होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे बातों को रिजेक्ट करना है, नहीं, वो सबसे पहले प्रायोरिटी में भक्ति करता है और बाकी बाद में बातें करता है। वो अपनी ड्यूटी करता है, अपने कर्म करता है, परंतु फर्स्ट वो अपना जप करता है, अपना जो भी नित्य शेड्यूल है वो पूरा अपनी भक्ति पहले करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या होती है? भक्ति होती है। दैट इज लेवल ऑफ फेथ, वो एक श्रद्धा का विषय है। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भगवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि जो भगवत गीता को पूर्ण रूप से मानता है, ऐसा नहीं भगवत गीता का अमुक पाठ तो मानता हो, अमुक पाठ नहीं मानता। और उसमें प्रभुपाद जी स्पेशली बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य उसमें जो कहा गया है, इट मीन्स वो व्यक्ति धीरे धीरे कैसी उस स्टेज पे जाता है, तो शुरुआत को क्या करता है? भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, एंड देन सेकंड थिंग बाकी सब सारे धर्म। देन स्लोली वो भक्ति में जो फेथ है वो इतना गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है कि वो पूर्णतः भक्ति में एब्सॉर्ब हो जाता है ना। सो भक्ति इज दैट इंपॉर्टेंट, सॉरी श्रद्धा इज दैट इंपॉर्टेंट। फेथ इसलिए कहा गया ना कि क्या कहते हैं, मैं भूल गया, श्रद्धा भक्ति की जननी है। श्रद्धा है तो वो श्रद्धा भक्ति की माता है, मां से भक्ति जन्म लेती है, फेथ। श्रद्धा, अब फिर हम इसको दीक्षा से कनेक्ट करते हैं। दीक्षा के समय क्या होता है? आत्मसमर्पण। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव बीजारोपण करते हैं, भक्ति लता बीज। गुरुदेव क्या करते हैं? भक्ति लता बीज हृदय में रोपण करते हैं, है ना। भक्ति लता बीज को हृदय में रोपण करते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ दीक्षा। अब जब वो भक्ति लता बीज वहां पे गुरुदेव ने रोपित कर दिया, बो दिया है, तो उसका पालन पोषण भी तो करना पड़ेगा। गुरुदेव ने तो बो दिया है रोपा करके बंजर जमीन में। ये हृदय इज लाइक अ डेजर्ट। ऐसे इसमें गुरुदेव ने विशेष कृपा की, एम्पावर किया उस डेजर्ट को और उसको मरुभूमि में किया, उसको ओयासिस बना दिया, हा? और उसमें एक बीज भी बो दिया। इतना कर दिया
इतना करने के पश्चात अब पालन पोषण हमको करना होगा। तो पालन पोषण कैसे होगा? साधु संग। दूसरा जो 3 बातें बताई है इसमें, सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 कोटियां बताई भक्ति की, उसमें पहला है श्रद्धा। एंड देन श्रद्धा रूपी बीज जब गुरुदेव हमारे हृदय में बो देते हैं तो उसकी लता बनती है, वो है भक्ति लता, वो है भक्ति लता। तो जब ये बीज बो दिया जाता है तो उसका पालन पोषण करना आवश्यक है, उसको पानी देना होता है, उसका ध्यान रखना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो कैसे होता है? तो दूसरी कोटि, दूसरी भक्ति की दूसरा अंग बताया है भजन क्रिया, सॉरी साधु संग। दूसरा क्या बताया? साधु संग। और यदि इस प्रकार से साधु संग नहीं किया गया, दीक्षा के समय भक्ति बीज को बो दिया गया, भक्ति बीज हृदय में बो दिया गया, ठीक है, हो गया। अब साधु संग नहीं कर रहे, दीक्षा लेके गुर हो जाते लोग, साधु संग नहीं कर रहे, तो भक्ति बीज बो तो दिया, उसका अंकुर तो हो गया, लेकिन उस अंकुर के साथ साथ आसपास में कांटे भी उग रहे हैं, है ना, है ना, जहरीली वनस्पति भी उग रही। और क्या कहते हैं? हरियाली, क्या कहते हैं उसको? अवांछित, क्या बोलते हैं उसको? खरपतवार। हाँ, वो शब्द मुझे, खरपतवार भी साइड में उग रही है ना, वीड्स, कांटे उसको आते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? पालन पोषण नहीं हो रहा है। वो कहा कैसे होता है? साधु संग से। श्रद्धा गुरुदेव की कृपा से बीज के रूप में मिल गई, परंतु यदि इस प्रकार से हम उसको पालन पोषण नहीं करेंगे तो सारे कांटे उगेंगे, सारे खरपतवार उगेंगे और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है ना। उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है देखो, अभी 2 महीना बारिश होने दो, पूरा बॉम्बे ग्रीन हो जाता है, 2 महीने में फुल बॉम्बे ग्रीन, खरपतवार है कि नहीं? तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अवांछित इच्छाएं जो होती है, ऐसी इच्छाएं जो प्रतिकूल है, ऐसी इच्छाओं की संख्या करोड़ों की संख्या है, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। एक हफ्ते में एक भी क्लास यदि नहीं करते हैं तो समझो खरपतवार हो गया इनका तो क्या हो गया? खरपतवार हो गया। अब कुछ ना कुछ प्रतिकूल बात ही वो करेंगे, देखना। जो है कि बार बार अपसेंट रहता है, सत्संग में रेगुलर नहीं जाते हैं, साधु संग नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ गलती करते रहेंगे, देखना। वो प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे, वो एक जगह आके ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि क्या है, समझना चाहिए, भक्ति श्रद्धा रूपी बीज को पोषण नहीं मिल रहा है, काटे हुए, प्रतिकूल बातें हो रही है, प्रतिकूल विचार आ रहे हैं, प्रतिकूल क्रियाएं हो रही है, इसका मतलब काटे हुए हैं। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्रद्धा इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं, है ना। सिंपल भाषा में श्रद्धा इज इक्वल टू अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट। अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू फेथ। अटेंशन, फुल्ली अटेंशन है भगवान में, उपदेशों में, शास्त्रों में, है ना, इन सब में फुल्ली अटेंटिव है, चैंटिंग में फुल्ली अटेंटिव है, दैट इज व्हाट इज अटेंशन। और दूसरा है रिस्पेक्ट, जो कर रहे हैं उसमें यदि आप जो कर रहे हैं उसमें यदि रिस्पेक्ट नहीं आपको उस विषय के प्रति, तो जब वो आप करते हो उस समय उदासीनता का भाव है, क्योंकि नो रिस्पेक्ट। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो भय, अरे भगवान को बुरा कर देंगे, भय, है ना, भय के कारण करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए कहा गया श्रद्धा इज इक्वल टू अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर व्हाट? रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। क्या कर रहे हैं आप?
जब कर रहे हैं ना अटेंटिवली, सो यू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर द सेवा, फॉर नाम जप सेवा। आप ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, हैव अ रिस्पेक्ट फॉर इट। ऐसा नहीं कर रहे टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट से करो, आदर से करो, प्रेम से करो। सो श्रद्धा तभी फुल्ली ऐसा पता चलेगा कि श्रद्धा से कर रहे हैं, नहीं तो वो पूरी ऊपरी कर रहे हैं सभी जगह। अटेंशन भी होना चाहिए जो कर रहे हैं उसमें, एंड रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। कई बार हम अटेंटिवली तो करते हैं, अटेंशन तो होता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होता है। कई बार रिस्पेक्ट बहुत होता है, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते उससे सेवा में। परंतु श्रद्धा मीन्स व्हाट? अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट, सॉरी रिस्पेक्ट। सो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जब इस प्रकार से साधु संग होगा, स्ट्रांग श्रद्धा रहेगी, तो शुद्ध साधुओं का संग मिलेगा, स्ट्रांग संग मिलेगा। स्ट्रांग संग मिलेगा, शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, तो शुद्ध भजन होगा, भजन क्रिया शुद्ध होगी। और शुद्ध भजन क्रिया होगी तो आगे के स्टेजेस हम आगे देखेंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे, तो भाव तक पहुंच जाएंगे। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं श्रद्धा के ऐसे प्रकार भी होते हैं, तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, आध्यात्मिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा अर्थात क्या? कोई व्यक्ति एकदम आलसी है, कोई भी जो मिला वो खाता है, बासा कुसा खाता है, मांसाहार करता है, पड़ा रहता है, आलसी है, उसकी उसी एक्टिविटी में फुल श्रद्धा है। उसको लगता है यही तो जीवन है, दिस इज व्हाट इज एंजॉयमेंट, ऐसा लगता है उसको। उसकी श्रद्धा है उसमें, है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? तामसिक श्रद्धा। कोई लोग बड़े पैशनेट होते हैं, बोलते हैं क्या 2 घंटा जब करते यार, 2 घंटा काम करो उससे अच्छा, ऐसा बोलते हैं वो। दे आर पैशनेट। तो उनकी श्रद्धा किसमें है? पैशन, वो उनके काम में है, अट्रैक्शन में है। दे आर अट्रैक्टेड टू सो मेनी थिंग्स। तो बहुत सारे आकर्षण उनके जीवन में होते हैं, पैसे के प्रति, धन के, समृद्धि के, या अनेकों प्रकार के। तो वो कौन सी श्रद्धा हो गई? राजसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा, वो एकदम प्रामाणिक रहते हैं, ट्रूथफुल रहते हैं, और किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम ही वर्क इज वर्शिप ऐसा सोचते हैं। और खाने उनका आहार भी नियमित रहता है, विहार भी नियमित रहता है, सात्विक रहते हैं। उनकी उसमें श्रद्धा है। वो क्या बोलते हैं? अरे 2 घंटा क्या जप करते हो, उससे अच्छा आप प्राणायाम करो। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा है। गोपाल जी तात्पर्य में श्रद्धा का विषय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह दिव्य श्रद्धा, आध्यात्मिक श्रद्धा, ट्रांसेंडेंटल फेथ, उसकी चर्चा प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सो एक हम ये कहते हैं ना कि व्यक्ति जिसके संग में आ जाता है, जिस चीज के एसोसिएशन में व्यक्ति आ जाता है, उसकी श्रद्धा वैसी हो जाती है। जो जिसकी एसोसिएशन में आएगा वैसा ही उसकी वैसा फेथ होगा, और वैसा वो रहेगा, वैसा वो अपना पोर्ट्रे करेगा अपनी पर्सनालिटी को, उसकी पर्सनालिटी वैसे बन जाएगी। सो whichever mode you associated with, that type of श्रद्धा you develop. So ये भी एक विशेष बात है कि जो मोड से आप एसोसिएट, जो गुण से हम एसोसिएटेड होते हैं, यो यत श्रद्धस्य एव सः, अर्थात you are what your श्रद्धा is, you are what your श्रद्धा is। जिस गुण से हम एसोसिएटेड है, जिस गुण के संपर्क में हम रहते हैं, जिस गुण को हमने आत्मसात कर लिया है, वो ही गुण हमारी श्रद्धा को प्रदान करता है। गुण अर्थात 3 गुण होते हैं ना, तो उस गुण में ही हमारी श्रद्धा गाढ़ी होती जाती है, हमारा फेथ
डीप होते जाता है। सो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सतर्कता से रोज की साधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज की साधना, डेली साधना। सुबह जल्दी उठना, जितने भी बजे उठते हैं जल्दी उठना, पूर्ण जप करना, भगवान को भोग लगाना, ये सारा जो अपनी साधना निश्चित की है वो डेली साधना करनी चाहिए। बहुत ही सतर्क, क्या कहते हैं, विथ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, सतर्क भाव से, मन को सतर्क रखते हुए करना चाहिए। टाइम पास के भाव से नहीं करना चाहिए। एक काम है निपटा दो उसके भाव से नहीं करना चाहिए। भगवान से डरते हैं इसलिए कर दो उसके भाव से नहीं करना चाहिए। प्रेम से करना चाहिए और अवेयरनेस से करिए, फुल ऑफ अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो उसमें अवेयरनेस रखिए और अवेयरनेस के साथ अपना पूरी साधना करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो साधना बहुत इंपॉर्टेंट है और साधु संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना से क्या होता है पता है? हम जो साधना करते हैं, डेली साधना, हम जो डेली साधना करते हैं उससे हमारा मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस समझते हैं ना? हम जहां पे है भक्ति में, जहां पे जिस पोजीशन पे स्थित है वो पोजीशन हमारी मेंटेन रहेगी। किससे? डेली साधना से जिस पोजीशन पे हम स्थित है वो पोजीशन हमारी मेंटेन रहेगी। परंतु साधु संग से हमारा एलिवेशन होगा, हमारा प्रमोशन होगा। सो साधना भी चाहिए और साधु संग भी चाहिए, क्योंकि साधना, मेंटेनेंस कम्स फ्रॉम साधना and elevation comes from sadhu sangha, right? Yes. तो जैसे आप बता रहे हैं इसको, इस चीज का आपने समझा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में 99.9% जपा। तो साधु संघ भी है, क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले साधु संघ ही आता है, एसोसिएशन आता है। लेकिन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रभुपाद जी जपा को दे रहे हैं तो इन दोनों को कैसे, दोनों को साथ में समझा? तो कभी भी जपा को किसी के भी साथ कंपेयर मत करिए। वो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर चैंटिंग, दैट इज फॉर श्योर। वो विषय को कोई चैलेंजिंग नहीं। मुझे श्रद्धा है तब मैं जप करूंगा और जब ही मुझे साधना करने के लिए क्वालिफाई करेगा। विदाउट चैंटिंग देयर इज नो क्वालिफिकेशन इन डिवोशनल सर्विस। सो चैंटिंग इज मस्ट फर्स्ट, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु जो साधना की बात हो रही, सुबह उठना, जप करना, एक कंप्लीट साधना। अब मैं जप कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, मेरा आहार भी ठीक है, सब ये कर रहा हूँ और मेरे पास साधु संग नहीं है, आई एम नॉट रिसीविंग। मैं अपने लेवल पे जप कर रहा हूं। अब जब हमको क्या कर रहा है, भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि हमारी उस सिचुएशन को गिरने नहीं दे रहा है, उस सिचुएशन से हमको गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि आई हैव फेथ इन मी, इन होली नेम। इसलिए तो भगवद गीता में आगे आता है कि ऐसा व्यक्ति कितना भी नीचे गिरा हुआ होने दो, फिर भी यू शुड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही चैंटिंग, ही हैज अ फेथ इन कृष्ण। कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट। सो चैंटिंग इज अ पार्ट ऑफ साधना, पार्ट ऑफ हमारा तप। कल के लेक्चर में भी हमने यही बात बताई है ना। कल किसी ने ऐसी टाइप का प्रश्न पूछा भगवद गीता की क्लास में। तो इट्स अ पार्ट ऑफ तप, पार्ट ऑफ साधना, इट्स अ पार्ट ऑफ सेवा, इट्स अ सेवा ऑल्सो। सो ये वही पूरा पार्ट है। लेकिन यदि हम सत्संग, साधु संग को स्टॉप कर दे, तो प्रभुपाद जी इसीलिए कई बार बताते निर्जन भजन को प्रभुपाद जी प्रिफर नहीं करते। Why? Why? क्योंकि जब करते वक्त कितने विचार आते हैं मन में, कितने विचार आते हैं, और ऐसे असंख्य 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 विचार डेली आते गए, डेली आते गए, डेली आते गए। नो साधुसन, किसको पूछने का ही नहीं। निर्जन भजन, जंगल में जाके कुटिया बना के उधर जप कर रहे, प्रभुपाद इसको प्रिफर नहीं करते।
है ना, हम गोष्ठानंदी है, गोष्ठानंदी है ना, हम चर्चा करते हैं, भक्तों का एसोसिएशन हमको चाहिए, हम जो हमको मिला हम बांटना चाहते हैं। सो साधु संग इसलिए आवश्यक है। साधु संग हमको क्या करता है, फिर जो सिचुएशन में मान लो बहुत सारे विचार आ रहे, हम किसी साधु का संग करते, भक्तों का संग करते, देखते, चर्चा करते, हम देखते हैं वो उनका आचरण बहुत अच्छा है, उनके आचरण से हम सीखते हैं, फिर पता चलता है नहीं वो जो है ना सुबह पूरा जब कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन, तो इंस्पिरेशन मिलता है। या ऐसे अनेक प्रकार से साधु संग से हमको कई बार विदाउट इंस्ट्रक्शन भी हमको कई बार ऐसा केवल देखने से, भक्तों को देखने से ही हमारा अपग्रेडेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कई बार ये भी हो जाता है। सो साधु संग क्या करता है, हमको हमारे उस लेवल से एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है, ठीक है। साधु संग प्रभु जी स्पेसिफिकली फिजिकल इस तरह से है, या जो आजकल ये वर्चुअल वाला चला है, जूम वाला, वो भी साधु संग मैंने एक बात सुनी थी, बोल वचन तो सब कर सकते, आचरण देखना चाहिए। ऑनलाइन में यदि आचरण पता चलता है तो ऑनलाइन भी कर सकते, वो भी साधु संग है। ज्ञानी संसार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, संसार में करोड़ों करोड़ों ज्ञानी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आचरण। यज्ञ कोई नहीं करता। जो भगवत गीता में चल रहा है ना विषय 13 यज्ञ, 13 प्रकार के यज्ञ, आचरण, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो हाउ डू वी नो कि जो बोल रहे हैं उनका, जैसे कल हमने वो कल का लेक्चर एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण था भगवत गीता का। सामग्री अशुद्ध है तो हम ऑफर नहीं करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में कौन सी सामग्री क्या है, व्हाट इज सामग्री ऑफ ज्ञान यज्ञ? कल जो आए थे क्लास में बताया, वक्ता के शब्द, जो वक्ता के मुख से जो शब्द आ रहे हैं वो प्रामाणिक परंपरा से और शास्त्रोक्त है कि नहीं है, और उसका आचरण वो स्वयं करते भी है कि नहीं है, कुछ उनके भी आचरण में शुद्धता है कि नहीं है। सो ऑनलाइन भी साधु संग हो सकता है यदि आपको आचरण पता हो उनका। कोरोना के समय कई भक्तों को वो एसोसिएशन ही हुआ ना एक प्रकार से, उस समय हुआ, अभी भी चल रहा है, कर सकते हैं, परंतु इट इज नॉट द ऑल्टरनेटिव। परंतु हाँ, इट इज नॉट, परंतु प्रभुपाद जी एक बार कहे हैं, मुझे कोटेशन याद नहीं, बट प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर फॉलोअर ऑफ पर्सनलिज्म, नॉट इम्पर्सनलिज्म। हम निर्विशेष शून्यवादी के फॉलोअर नहीं है, हम किसके फॉलोअर है, पर्सनालिटी के फॉलोअर है। सो वी वांट इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान, है ना, तो वी वांट दैट, हमको वो चाहिए। इसलिए जो पर्सनल होता है उसका इंप्रेशन कहो या उसका ऑरा कहो या उसका इफेक्ट कहो, इज बेटर देन ऑनलाइन। बट ये नहीं है तो वो कर रहे, ठीक है। ऑनलाइन दर्शन भी तो हाँ, दर्शन होता है, अभिषेक होता है, यज्ञ होता है, शादियां भी होती है ऑनलाइन। कोरोना में कभी किसी ने मुझे बताया था, 2 लोगों का विवाह हो गया, एक इधर था एक इधर था, विष्णु ने ऑनलाइन हवन लगा दिया और वो कर लिया, तिथि मुहूर्त था, बाद में नहीं था, उन्हें कर लिया शादी, बाद में कोर्ट में किया, ऐसा कुछ किसी ने बताया था मुझे। सो पर्सनलिज्म इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। पर्सनली हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरेटिकली क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इट हैज जीरो वैल्यू। प्रैक्टिकली पर्सनली कैसा हम डील करते हैं, हमारे आचरण में क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट।